मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। ये आमदार निधि के 2022-23 का फंड है। हकीम नगर के अंदर जिस रोड पर अभी हम लोग खड़े हैं और काम हो रहा है, ये 2009 में रोड बना था। दरमियान में कारपोरेटर लोग आए। ये जगह जो है थोड़ा नशेब में है और जब बारिश होती है तो बारिश का पूरा पानी यहाँ पर जमा रहता है। तो महल्ले के लोगों का तकाज़ा था कि ये रोड बनवाई जाए और ऐसी बनवाई जाए कि यहाँ जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। ये 2022-23 का बजट है और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब्दुल्ला नगर बी के अंदर एक रोड हमने बनवाया है और इसे कुल्लियतुत ताहिरात से ले कर के पवारवाड़ी तक, अवाड़ी नाले तक, वो नाले का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। नाला उसका बहाव उल्टा था, यानी बहाव उस तरफ होना चाहिए था, बहाव उल्टा हो गया था। तो उसको खुदवा करके वो नाले का काम कर रहे हैं और वो एक काम आगे तक जाएगा। रज़ा चौक का काम भी खुदाई का शुरू हो चुका है। शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4 जगहों पर काम हो रहा है और आगे भी तरतीबवार इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। हमने जो बात कही है कि 365 दिनों में हमने 366 करोड़ रुपए के काम की तरतीब बनाई है और 20% काम हो चुका है, 80% काम होना है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो सब काम हम आने वाले दिनों में करके देंगे। लोगों का एतराज़ हमारे ऊपर होता है कि ये तो कारपोरेशन का पैसा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं काम करवा रहा हूँ या कोई भी आमदार, खासदार या कारपोरेटर काम करता है तो वो अपने घर से पैसा ला के नहीं डालता। सारा पैसा जो है सरकार से ही आता है, चाहे वो आमदार निधि के नाम पर हो, चाहे नियोजन समिति के नाम पर हो, चाहे नगर उत्थान से हो, चाहे कारपोरेशन से हो। सारा पैसा जो है सरकार का ही होता है। असल चीज़ काम करवाना है। हमने काम करवाया है इसलिए हम बोलने का हक़ रखते। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में 4 जगह काम चल रहा है और शहर में तने तनहा हम ही अभी काम कर रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। इसलिए अच्छी बात यह है कि हमारे काम को कोई क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि जहाँ भी काम हो रहा है, जब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ सियासी पार्टी के मुखालिफिन आ करके वहाँ पर कुछ इस तरह की हरकत करते हैं जिससे बदमज़गी पैदा हो। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है और जिन लोगों को भी एस्टीमेट मालूम करना हो, काम की तफसीलात मालूम करना हो, कारपोरेशन है और PWD है, ऑफिस है, खुला हुआ है और किसी को रुकावट नहीं है। हर आदमी जा कर के वहाँ से पूरी मालूमात ले सकता है और जानकारी लेने के बाद काम पर आ कर के देख सकता है कि काम एस्टीमेट के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जाहिर बात है हमने किसी को रोका तो नहीं है, किसी को मना तो नहीं किया है। हर आदमी अपना हक़ रखता है। एक शहरी होने के एतबार से हर शहरी को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहिए। हम इस बात की लोगों को दावत दे रहे हैं, हम इस बात की लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप जानकारी लो, हमारा काम देखो। अगर काम एस्टीमेट के मुताबिक है तो उसका एतराफ़ करो, उसका एतराफ़ करो कि हाँ काम सही हो रहा है, बराबर हो रहा है। नहीं तो फिर वही जो एक कोड है जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे वो मुझे फिर बोलना पड़ेगा। अब उस पर भी एतराज़ है। काम तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह होगा, मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर काम आगे पीछे हो रहा है। अभी एक नया मसला और आ गया। उस रोड पर जो पानी की पाइपलाइन है वो मेन रोड है। लोगों का ऐसा बताना है कि वो पाइपलाइन जो है 1949 में डाली गई है। लोहे की पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन सड़ गई है, जगह जगह से लीकेज है। उस रोड पर ज़िम्मेदारों का ऐसा कहना है कि पहले आप पानी की पाइपलाइन डालो, इसलिए कि उधर जितनी आबादी है उन लोगों को पानी इसी पाइपलाइन से जाता है। अब अगर वो पाइपलाइन अगर जो है इतनी पुरानी है तो उसको बदलना ज़रूरी है। ये भी एक दिक्कत है। उस सिलसिले में हम लोगों की बातचीत चल रही है
आगे जितनी आबादी बढ़ेगी उसी पट्टे पर जा रही है। अगर रोड बनने के बाद फिर पाइपलाइन डालने की बारी आएगी तो मसला ये होगा कि रोड फिर ख़राब होगा। इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी दिक्कतें दूर हो और जल्द से जल्द वो काम हमारा पूरा हो जाए, ताकि हमारे टाइम पीरियड के अंदर और इसी तरह बारिश से पहले हमारा काम पूरा हो जाए। सोशल मीडिया के ऊपर देखने में आ रहा है कि जो लोग आपके साथ हैं सोशल मीडिया पर वही लोग आपकी मुखालफत भी करते हैं काम की, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, ये शिकायत तो मुझे पहले दिन से है। वजह उसकी ये है कि हमारे साथ जो लोग हैं वो उमूमन गैर सियासी लोग हैं, वो मेरे हमदर्द हैं, खैरखा हैं, और उनको सियासी तौर पर कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या लिखना चाहिए, और अगर किसी ने कोई सवाल कायम किया है तो उसका क्या जवाब देना चाहिए, सियासी सूझबूझ कम होने की वजह से इस तरह के मामलात हैं। अब जाहिर बात है माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता, लेकिन हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगे।